Hello student, today we are going to discuss principle of treatment. This chapter is related from health and disease and this is from ninth class topic. So what are principles of treatment? कि जो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के, कि देखिए अब हम इस चैप्टर में हम लास्ट हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इससे पहले हम हेल्थ डिजीज़, उनके टाइप्स, मोड ऑफ स्प्रेड, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, एक्यूट, क्रोनिक डिजीज़, ये सब हम कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि जब हम बीमार हो जाते हैं, व्हेन वी फॉल सिक, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या स्टेप्स उठाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं। और जब हम बीमार होते हैं तब हम सो जाएं तो वी फील बेटर, तो क्या ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होती है, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो किसी भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कि कोई भी क्या है इन्फेक्शियस डिजीज़, उसको ट्रीट करने के टू वेज हैं। कितने वे हैं? वी कैन ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज इन टू वेज। हम दो वे से ट्रीट कर सकते हैं। कि फर्स्ट इज द टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, कि सबसे पहले तो हम एक वे क्या है हमारा, कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि जो डिजीज हुई है ना उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना। सेकंड, किल ऑफ द माइक्रोब्स विच कोज द डिजीज, कि किल द कोज ऑफ डिजीज, कि जिसकी वजह से बीमारी हुई है उसको क्या कर दें, किल कर दें, जिस माइक्रोब्स की वजह से, तो उसको किल कर दें। ये दो वे हैं। पहले तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, की रिड्यूस करें हम डिजीज के इफेक्ट्स को। सेकंड है किल द कोज ऑफ डिजीज, किल द माइक्रोब्स। तो हम पहले हमारा पहला इफेक्ट पढ़ेंगे, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो इस टाइप से हो दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, कि हम जो भी ट्रीटमेंट लें वो किसको रिड्यूस करें, सिम्टम्स को, ठीक है। कि हम रिड्यूस करेंगे ना उसके जो इफेक्ट्स होंगे, तो सिम्टम्स ही क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो सिम्टम्स जनरली कौन से सिम्टम्स होंगे, इन्फ्लामेशन, ठीक है। सिम्टम्स जनरली कौन से होंगे, जैसे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, कि जैसे जब कोई एंट्री होती है फॉरेन पार्टिकल्स की, जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, तो वहाँ हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, नई सेल रिक्रूट करता है, और इस रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हम मेडिसिन लेते हैं जो हमारे फीवर को कम कर दें, अगर लूज मोशन है तो उनको स्टॉप कर दें, और जो पेन को क्या कर दें, कम कर दें, रिड्यूस पेन। हम इस टाइप से क्या लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं इनको कम करने के लिए। हम बेड रेस्ट भी लेते हैं टू कंजर्व एनर्जी। हम क्या लेते हैं, बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, अफेक्ट जो होते हैं उससे, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। फिर क्या है कि जैसे हमें सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये जो हम खुद से जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। हमें क्या करना होता है कि माइक्रोब्स को किल करना ही होता है, कि किलिंग करें तो ही बेटर है। कि जो हम, जैसे फर्स्ट हमारा क्या था, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़, उसके लिए हमें उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है। सिम्टम्स क्या है, जनरली किसकी वजह से होते हैं, इन्फ्लामेशन की वजह से। तो हम मेडिसिन लेते हैं कि उनको किल कर, उनको उनके अफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए बेड रेस्ट लेते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो हमने लिए हैं, तो ये हमें क्या करते हैं कि हीलिंग हो जाती है, हमारे जो सिम्टम्स हैं वो हील हो जाते हैं। बट ये जो हम सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ हम खुद करते हैं, ये जो ट्रीटमेंट, तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इससे जो इन्फेक्शन है ये मतलब मरते नहीं हैं, और डिजीज़ का क्योर भी नहीं होगा। क्योंकि क्योर कब होगा, जब क्या होगा, वो माइक्रोब्स मरेगा, ठीक है। तो सेकंड क्या था, टू किल द माइक्रोब्स।
तो हम कैसे किल करते हैं माइक्रोब्स को, कि फर्स्ट तो हमारा क्या है कि वी टेक मेडिसिन, कि हम मेडिसिन ले लें भाई। अब डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं, अलग अलग कैटेगरी है इन वायरस की, ठीक है। तो ये जो कोई भी माइक्रोब्स है, कि चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, इनकी अपनी कुछ क्या होती हैं लाइफ प्रोसेस, इनकी अपनी क्या होती हैं लाइफ प्रोसेस, और यू कैन से बायोकेमिकल पाथवे, इनके अपने क्या होते हैं बायोकेमिकल पाथवे। तो ये जो बायोकेमिकल पाथवे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मेडिसिन इन्हीं के बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो जो वायरस का बायोकेमिकल पाथवे दैट इज नॉट शेयर्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे दैट इज नॉट शेयर्ड बाय द वायरस, एंड ऐसे ही जो प्रोटोजोआ का बायोकेमिकल पाथवे दैट इज नॉट शेयर्ड बाय वायरस बैक्टीरिया, कि ये जो अलग अलग माइक्रोब्स है ना, इन सभी के जो बायोकेमिकल पाथवे होते हैं वो क्या होंगे डिफरेंट, कि जैसे बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे वायरस यूज नहीं करते, वायरस के बायोकेमिकल पाथवे प्रोटोजोआ यूज नहीं करते, तो डिफरेंट के अपने बायोकेमिकल पाथवे होते हैं एंड दैट आर नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप, ठीक है। और इन बायोकेमिकल पाथवे से ये क्या करते हैं, कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जो इनके लिए क्या होता है इम्पोर्टेंट। कि जैसे हमने पहले भी हम कर चुके हैं कि जैसे बैक्टीरिया के बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे होते हैं, तो उसमें एक सेल वॉल को ब्लॉक करने वाला पाथवे हमने किया था एंटीबायोटिक का यूज करके, कि जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना वो क्या करती है ये एंटीबायोटिक, ये इसका जो बायोकेमिकल पाथवे जो सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया उसको ब्लॉक कर देगी, तो वो सेल वॉल नहीं बना पाएगा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा किल। ऐसा हमने पहले एग्जाम्पल लेके किया था। सेम ऐसे अगर मलेरिया है तो उस टाइम पे हम कुनिन जो टैबलेट्स है वो लेते हैं, वो भी प्रोटोजोआ के बायोकेमिकल पाथवे को क्या कर देती है ब्लॉक, और हम क्या हो जाते हैं ठीक, रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम क्या लेते हैं मेडिसिन जो उनके बायोकेमिकल पाथवे को क्या कर देता है ब्लॉक, और फिर वो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और क्या हो जाते हैं किल। अब एक क्वेश्चन है कि वाई मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज हार्डर देन द मेकिंग एंटीबैक्टीरियल। इसका आंसर भी शायद हम पहले कर चुके हैं जब हमने ये बायोकेमिकल पाथवे वाला जहाँ पे टॉपिक किया था, कि ये कहता है कि एंटीवायरल जो ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग बनाना डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल ड्रग बट इजी टू मेक एंटीबैक्टीरियल ड्रग। कि एंटीवायरल बनाना तो मुश्किल है, एंटीबैक्टीरियल बनाना आसान है। तो एंटीबैक्टीरियल क्यों बनाना आसान है, क्योंकि बैक्टीरिया के अपने क्या होते हैं ओन बायोकेमिकल पाथवे, इसके अपने ही बायोकेमिकल पाथवे हैं, और जो हम ड्रग बनाते हैं उससे हम इन बायोकेमिकल पाथवे को क्या कर देते हैं स्टॉप, फिर ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं किल, ठीक है। इसलिए ये इजी है, बट वायरस के अगेंस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि जो वायरस है दे हैव वेरी फ्यू ओन बायोकेमिकल पाथवे, कि उसके बहुत कम बायोकेमिकल पाथवे होते हैं। दे एंटर इनटू द होस्ट, कि वो किस में एंटर करते हैं होस्ट में, और उस होस्ट के बायोकेमिकल पाथवे को क्या करते हैं यूज करते हैं। तो हम अपने ही अगेंस्ट तो मेडिसिन नहीं बना सकते, इसीलिए एंटीवायरल ड्रग बनाना क्या है डिफिकल्ट है। इवन ऑफ दीज लिमिटेशन, कि भाई ये सब लिमिटेशन होते हुए भी एंटीवायरल ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है, कि जैसे HIV के लिए बना रखी है वो काफ़ी हद तक एड्स को क्या करती है कंट्रोल करती है। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि हम दो ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, एक तो उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करके, सेकेंड माइक्रोब्स को किल करके। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।